अभीर नाम का एक 8 साल का लड़का अपने माता पिता सलोनी और राजीव के साथ रहता था। अभीर को डांस का बहुत शौक था। अभी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहता था। उसके पिता राजीव उससे बहुत प्यार करते थे। वह रोज ऑफिस से लौटते समय अभीर के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आते थे। आज राजीव के ऑफिस चले जाने के बाद जब सलोनी अभीर को स्कूल जाने के लिए उठाने जाती है, तो वह स्कूल न जाने की जिद करने लगता है। सलोनी के कई बार बोलने पर भी वह स्कूल जाने को तैयार नहीं था। अंत में सलोनी उसकी बात मान लेती है। सलोनी घर के सारे काम खत्म करने के बाद अभीर के साथ खेलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभीर सलोनी से कहता है, माँ आज पार्क घूमने चले। सलोनी उसकी बात मान लेती है और दोनों पार्क चले जाते हैं। वहां अभीर को उसके दोस्त मिल जाते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है और शाम होते ही दोनों घर चले आते हैं। रात को राजीव ऑफिस से वापस आता है और सलोनी से कहता है, अगले 2 दिन तक मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले। सलोनी और अभीर राजीव की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे लोग लोनावला जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह तीनों तैयार होकर लोनावला के लिए निकलते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वे लोनावला पहुंचते हैं। पूरे दिन वे लोग बहुत मस्ती करते हैं। शाम हो जाती है तो वे लोग पास के होटल में खाना खाकर घर के लिए निकलते हैं। राजीव की कार नॉर्मल स्पीड से चल रही थी कि तभी पीछे से आ रही एक बस का बैलेंस बिहार जाता है और वो राजीव की कार से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वे तीनों बहुत बुरी तरह जख्मी सी जख्मी हो जाते हैं। वहां सड़क पर भीड़ जमा हो जाती है। उसी भीड़ में से कुछ लोग उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाते हैं। राजीव को हल्की चोट आई थी तो वह एक दिन में ठीक हो जाता है, पर अभीर और सलोनी की कंडीशन बहुत खराब थी। लगभग 1-2 महीने तक उनका इलाज चलता है, पर डॉक्टर्स सलोनी को नहीं बचा पाते हैं और वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और डॉक्टर कहते हैं कि अभीर के पैर की नस दब जाने की वजह से वह कभी भी चल नहीं पाएगा। सलोनी के चले जाने और अपने कभी न चल पाने के सदमे से अभीर उभर नहीं पाता है। उसका डांसर बनने का सपना भी टूट जाता है। इस हादसे के बाद से अभीर बहुत शांत और अकेले रहने लगता है। उसके सारे दोस्त उसके पैर की वजह से उसे बात करना बंद कर देते हैं। जब वह स्कूल जाता है तो वहाँ भी सारे बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं, पर फिर भी वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता है। आज अभीर का 23वां जन्मदिन है, पर वह बहुत दुखी है। अभी के पिता राजीव ने दूसरी शादी कर ली थी। अभी की सौतेली माँ प्रिया उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। अभीर ने किसी भी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह नौकरी की तलाश में है, पर उसे उसके पैर की वजह से कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। कल अभी का एक ऑफिस में इंटरव्यू है। अगले दिन सुबह सुबह अभीर अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, पर वहां भी उसे जॉब नहीं मिलती है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अभीर एक नदी के किनारे बैठकर रो रहा था कि तभी नदी में थोड़ी हलचल होती है और वहां एक परी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो अभीर। आवाज सुनकर जब ऊपर देखता है तो वह उन परी को देखकर थोड़ा डर जाता है। फिर वह परी को सारी बात बताता है। परी उसकी बात सुनकर अपनी छड़ी पर कुछ मंत्र पढ़कर अभीर की तरफ इशारा करती है और अभी ठीक हो जाता है। यह देखकर अभी चौंक जाता है। परी अभीर को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि जाओ अभीर और अपने सपनों को पूरा करो, और वो परी उसी नदी में कहीं गायब हो जाती है। अभीर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है। उसके पिता राजीव उसे चलता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अभीर उन्हें परी के बारे में बताता है। अगले ही दिन से अभीर अपनी डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगता है और कुछ ही महीनों में वह बहुत फेमस हो जाता है। उसके बाद अभीर कई सारे डांस शोज में भी जाता है और अपना जीवन खुशी से बिताता है।